नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी को ओबीसी कम्युनिटी मोदी के अपमान में सम्मन जारी हुआ था पटना हाई कोर्ट से, जहां राहुल गांधी प्रस्तुत नहीं हुए। उसके बाद कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की है और यह कहा कि अगली तारीख पर यदि राहुल गांधी सशरीर प्रस्तुत नहीं हुए, यानी कोर्ट में वो वहां उपस्थित नहीं हुए, तो उनका जो बेल बॉन्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा और गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पटना हाई कोर्ट में जो सुशील मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने मोदी के अपमान पर, यानी मोदी कम्युनिटी के अपमान पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। ऐसा ही एक मामला गुजरात की सूरत कोर्ट में दर्ज हुआ था और उसमें 2 साल की सजा भी राहुल गांधी को मिल चुकी है और उसी सजा के आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो चुकी है। अब सवाल यह है कि सूरत की कोर्ट ने 30 दिन की मोहलत दी थी और उसी बीच राहुल गांधी की तरफ से उसको अपील दायर कर दी गई, यानी अभी जो है सुनने के लिए मौका मांगा गया है। अब उस मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन क्या पटना के मामले में भी राहुल गांधी को राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे कानूनों की जानकार की अगर बात करें तो कुछ जाने माने वकील हैं जिनकी राय है कि एक ही केस में कई अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन अभी तक राहुल गांधी को इससे राहत नहीं मिली है, क्योंकि इस मामले में झारखंड के अंदर भी 3 एफआईआर दर्ज है मोदी कम्युनिटी के अपमान को लेकर के। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में अगर राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से ये याचिका दायर की जाएगी कि साहब सभी केस को एक जगह क्लिप कर दिया जाए और एक ही जगह सुनवाई की जाए, क्योंकि मोदी कम्युनिटी के बारे में जो बोला गया था वो एक ही मामला था जिसमें अलग अलग जगह एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक तो राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कुछ किया नहीं गया। और हमने देखा था कि जब सूरत की कोर्ट में केस चल रहा था, इसी तरह का एटीट्यूड राहुल गांधी की तरफ से दिखाया गया था। कोर्ट में पेश नहीं हुए, जब पेश नहीं होंगे, अपनी तरफ से बात नहीं रखेंगे, क्षमा मांगेंगे नहीं, तो कोर्ट सजा सुनाएगी। और जब कोर्ट सजा सुना देगी तो उसके बाद पूरे कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और प्रियंका गांधी वाड्रा और ये सब वायनाड गए थे तो ये तक कह रहे थे मेरे भाई की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। सोनिया गांधी भी चिट्ठी लिखती है। सोनिया गांधी ने समाचार पत्र में लेख लिखते हुए लिखा, जल्दबाजी में एक लोकसभा सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी। अरे जल्दबाजी क्या है भाई? 4 साल केस चल रहा है, 4 साल से एक केस की सुनवाई हो रही है, आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होंगे, अपना कोई पक्ष नहीं रखोगे, आपको यह अहंकार रहेगा कि हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और यह पहला मामला नहीं है, हुआ यह पहली बार है कि किसी कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा बोली है। इनको तो उम्मीद ही नहीं थी, इनको लग रहा था हल्के में लेंगे, कोर्ट सजा सुना देगी। और देखो हुआ भी है कि सूरत की कोर्ट ने भी राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई है उसमें 30 दिन की तो मोहलत ही दे दी। 30 दिन तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, 3 दिन तक ये लागू नहीं होगा, तो राहत है। इतनी बड़ी राहत किसी आदमी को तो दी नहीं जाती। और इसी बीच में इनको लग रहा था कि ये जो है उसको हायर कोर्ट में अपील दायर कर देंगे और भाई गिरफ्तार तो होने का सवाल ही नहीं है, तो राहुल गांधी खुला घूम रहे हैं, ये हम देख ही रहे हैं। और अब ये कोर्ट में ऐसे ही खेल चलता रहेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर कितने दिन चलेगा ये भी कोई नहीं कह सकता। राहुल गांधी जिस तरह का लोगों का अपमान करते हैं, ये एक तो हो गया मोदी कम्युनिटी का अपमान किया है। हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री उनका सीधा सीधा अपमान करते हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री को इन्हीं कांग्रेसियों ने मौत का सौदागर कह दिया, कभी इन्हीं कांग्रेसियों ने उनको चोर कह दिया, राफेल में चोरी हुई है, चौकीदार चोर है, इस तरह के नारे लगवाए। यानी आप देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान करने से नहीं चूकते। और मोदी जी उसके जवाब में बोलते हैं कि भाई मैं गरीब घर से आया हूं, मैं कोई खासदार नहीं हूं, मैं कोई नामदार नहीं हूं, मैं मेहनत करके अपनी पार्टी में यहां मैंने स्थान बनाया है और इसलिए भाई कोई भी अपमान कर दे मेरा, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मेरी तो ये शक्ति है। अब ये बात अलग है कि मोदी जी ने इन अपमानों को दरकिनार करते हुए उसे कहीं महत्व दिया ही नहीं। लेकिन आप सोचिए, किसी देश के प्रधानमंत्री को क्या इस तरह से कोई गाली दे सकता है? इस तरह से कोई चोर कह सकता है? इस तरह के अपमान लगा सकता है कि संसद में आप नारे लगा रहे हो मोदी अडानी भाई भाई? कोई तथ्य नहीं है। एक विदेशी संस्था 10-15 लोगों की कोई एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी तो क्या आप देश के प्रधानमंत्री को यह कह देंगे कि आपने भ्रष्टाचार किया है? 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी के जरिए मोदी ने अडानी में लगाए, अडानी की कंपनियों में, इसकी अब पोल खुल चुकी है।
अडानी ग्रुप ने पूरे दस्तावेज सामने रख दिए हैं कि वो जो 20,000 करोड़ की बात आप कर रहे हो, वो तो हमने अपने एसेट्स को बेच करके वो पैसा लिया है, कोई हेराफेरी नहीं है, सारे पब्लिक डोमेन में दस्तावेज हैं। और आप ऐसे ही किसी के कहने से कोई विदेशी अखबार कोई खबर छाप देगा, आप उस पर मोदी पर प्रहार करेंगे, देश के उद्योगपति पर प्रहार करेंगे और उसको बेईमान कहेंगे। सोचिए अगर अपनी पे गौतम अडानी आ जाएं और वो जो उद्योगपति है ना, उनको होता है भाई कई ऐसे स्टेट है जहां कांग्रेस की सरकार है, वो कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाएं और कोर्ट में केस डाल दें कि इन्होंने कैसे जो है अडानी ग्रुप को बेईमान कहा, भ्रष्ट कहा, कैसे कहा कि इन्होंने जो है शेल कंपनी बनाई, कर दें केस, तो राहुल गांधी बच नहीं सकते। तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो सोचते नहीं, और जब सोचते हैं तब तो बोलते नहीं। हमने देखा है टीवी के प्रोग्राम में एंकर कुछ पूछ रही है, सोच के बोलना है तो स्किप हो जाता है सारा माइंड। 2 मिनट तक वीडियो चुपचाप रही, एंकर भी बोलती रही और वो बोल ही नहीं पाए, यानी सोच के तो बोलते नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, राहुल गांधी की ये पुरानी फहरिस्त है जिसमें उन्होंने इस तरह के एलिगेशन लगाए, लोगों का अपमान किया, संस्थाओं का अपमान किया। आपको मैं बता दूं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने 9 जनवरी 2023 को अंबाला में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समय आरएसएस पर हमला किया और देश के मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पंडितों का, पुजारियों का इन्होंने अपमान किया। इन्होंने कहा ये 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर चलते हैं और शाखा लगाते हैं। ये भारत में 2-3 अरबपतियों के कौरव हैं। और इसी तरह इन्होंने कहा कि ये जो आरएसएस वाले हैं, ये देश जो है, उन्होंने कहा कि ये देश जो है ये तपस्वियों का देश है, ये पंडितों का देश नहीं है। तो अब राहुल गांधी से कौन पूछे कि भैया इस देश में जो मंदिर के पंडित हैं, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये भारत उनका देश नहीं है? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये देश पंडितों का नहीं है? ये देश तपस्वियों का भी है, ये देश पंडितों का भी है, तो ये देश तो उनका भी है जो देश विरोधी ताकते हैं, देश विरोधी काम करते हैं। देश तो उनका भी है, उनका भी पालन पोषण करता है। ये बात अलग है, कानूनी पेचीदगियों के चलते वो जेल की सलाखों से पीछे नहीं गए हैं, बाहर हैं, लेकिन देश तो उनका भी है। अब आप किसी एक कम्युनिटी को इस तरह से अपमानित करेंगे तो आप क्या सोचते हैं कि किसी एक विशेष वर्ग को या एक विशेष धर्म को आप प्रसन्न कर ले जाएंगे कि राहुल गांधी ने पंडितों पे प्रहार किया, ब्राह्मणों पे प्रहार किया? देखिए भाई, राहुल गांधी तो आपके ही हितैषी हैं। ये राहुल गांधी ने, ये कांग्रेस की विचारधारा है कि ये हिंदुओं को टारगेट करना इसलिए चाहते हैं ताकि दूसरी धर्म वालों को, कम्युनिटियों को ये खुश कर सके कि भाई आपके हित की यदि कोई पार्टी है वो तो कांग्रेस है। और इसलिए सारी बाकी पार्टियां जो विपक्षी दल की हैं, आप उनमें देखेंगे कि होड़ मची हुई है, ब्राह्मण को टारगेट करो, हिंदू को बांटो, ये सब चल रहा है। तो इसलिए मोदी को चोर बोल दिया। अब मोदी को चोर कहते कहते इन्होंने मोदी कम्युनिटी को चोर बोल दिया कि सारे मोदी चोर। तो भाई बाकी तो चुप नहीं बैठेंगे, देश के प्रधानमंत्री चुप बैठ सकते हैं। इसी तरह आपको बता दें इन्होंने क्या कहा। 2016 में इन्होंने एक असम में वैष्णव मठ है और वो 16वीं सदी से है, बरपेटा 17 में, और वहां इन्होंने ये आरोप लगाया उस पर कि वहां के जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने इनको उस मठ में नहीं जाने दिया। तो वो जो कमेटी है, उसके जो संघ है, उसने 20 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा लगाया है और इनके ऊपर धारा 499, धारा 500 के तहत केस दर्ज कराया, यानी मानहानि का, कि भाई आपने जो आरोप लगाया कि प्रवेश नहीं करने दिया, ये तो झूठा है। हमारे इस मठ में तो कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, हम तो रोकते नहीं है। तो आप झूठा आरोप लगा रहे हो, इसका मतलब आप मठ को बदनाम कर रहे हो। इसी तरह आपको बता दें 2018 में महाराष्ट्र के मजगांव में शिवड़ी कोर्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता ने मानहानि का केस दायर किया क्योंकि इन्होंने आरएसएस को गौरी लंकेश की हत्या, पत्रकार गौरी लंकेश था, उसकी हत्या से जोड़ दिया था। अब इसी तरह आप देखें कि बेंगलुरु में एक केस दर्ज है 2017 से, और एक 2018 में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई जब इन्होंने एक बैंक को लेकर के गुजरात के ये तक कह दिया कि अमित शाह का नोटबंदी के दौरान लाखों करोड़ों रुपया इस बैंक ने हेरा फेरी करके बदला।
एडीसी बैंक है ये गुजरात का, और इसमें 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी उस समय राहुल गांधी ने उसको याद करते हुए ये कह दिया कि नोटबंदी के समय ये जो गुजरात का एडीसी बैंक है इसने 445 करोड़ रुपया अमित शाह का बदल दिया पुराने नोट से नए नोट में। अब ये इतना बड़ा आरोप था कि ये सीधा सीधा बैंक और अमित शाह दोनों को आरोपी बता रहा था, क्योंकि इन्होंने हेराफेरी का आरोप बैंक को लगाया। तो बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है और ये 2018 से केस अभी पेंडिंग है। यानी एक तरह से आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, एक आंकड़ा भी जारी कर रहे हैं, इसको लेकर के इनके खिलाफ एफआईआर है। तो इतने केस हैं, और इसके अलावा नेशनल हेराल्ड का एक केस है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 5,000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो प्रॉपर्टी है देश के कई राज्यों में प्राइम लोकेशन पर मात्र 50 लाख रुपए देकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने उसको अपना बना लिया और उसको लेकर के केस है। तो जाने माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी वो ये कहते हैं कि इस केस में भी इनको सजा भी होगी, संपत्ति भी जब्त होगी। यानी एक के बाद एक कई एफआईआर पर सुनवाई, केस पर सुनवाई राहुल गांधी के विरुद्ध हो रही है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि अहंकार इतना कि उनको लगता है कि ये जो देश का कानून है ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देश के कानून को गाली भी देते हैं, देश हो या देश के बाहर। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं बाहर जाके देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, संविधान संस्थाओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो राहुल गांधी जी से सवाल यह है कि अपराध आप करेंगे, लोगों का अपमान आप करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, और जब कोई आपसे पलटकर सवाल पूछ ले, एफआईआर दर्ज कर दे, कई मामले में तो आप माफी मांग चुके हैं, लेकिन जब आपसे जवाब पूछा जाता है तो आप कह देते हो कि साहब ये तो आरएसएस वाले हैं, ये तो मोदी के आदमी हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की समस्याएं ये जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और एक तरफ वो दावा कर रहे हैं मोदी कम्युनिटी को लेकर के कि साहब मेरा तो ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। दूसरी तरफ एक के बाद एक 6 लगभग ऐसे केस हैं जो इनके ऊपर चल रहे हैं, जिसमें आज नहीं तो कल राहुल गांधी को जेल में जाना ही पड़ेगा। वंदे मातरम।